अमित कुमार यूट्यूब चैनल, डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो ये लेक्चर है ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। कल से वाइवा स्टार्ट होने वाला है। आज मैंने एमकॉम के ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था कि रोल नंबर 1 से लेकर 80, फिर 81 से 160, इस टाइप से मैंने एक मैसेज डाल रखा है एमकॉम के ग्रुप में। तो कल से जो है आपका ये सारे वाइवा जो है वो होंगे और बीकॉम का भी जो है वो परसों से स्टार्ट होगा। कल जो है नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि कैसे कैसे वाइवा होगा। तो पहला बात तो आपका जो एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, व्हाट्सअप से हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने आपसे एक डेटा मंगवाया था गूगल फॉर्म के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी ने गूगल फॉर्म में अपना व्हाट्सअप का वो नंबर दे रखा होगा। तो कल जो है आप का जो वाइवा होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। तो 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी जो है जैसे जैसे आपका रोल नंबर आएगा, जैसे रोल नंबर 1 आया, फिर रोल नंबर 2 आया, फिर रोल नंबर 3 आया, वैसे वैसे जो है आपका वाइवा जो है चलता रहेगा। हम लोग एक काम ये करेंगे कि जैसे रोल नंबर 1 से लेकर के 10 तक जैसे कंप्लीट हुआ, हम लोग तुरंत मैसेज डाल देंगे कि 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुका है। फिर 11 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक, फिर 20 से 30, इस टाइप से मैसेज बीच बीच में डलाते रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो भी यहाँ पे जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे या फिर जो हम लोग इंटरनल रहेंगे, डायरेक्ट हम लोग आपको कॉल करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल। और आपको क्लास जो वाइवा देने हैं वो कॉलेज यूनिफॉर्म में देने हैं। तो कॉलेज यूनिफॉर्म आप पहनते रहेंगे अपने एरिया पे, मोबाइल पे, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल आ रहे हैं तो एक्सटर्नल को जो है प्रेजेंट करेंगे कि हाँ हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं। और वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लगभग मैं एक मोस्ट जो चांसेस रहते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करें हम वाइवा से रिलेटेड, तो मैं ये क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगा आपके साथ पहली बार। तो ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, और जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। मैं इसलिए ये चीज़ को शेयर नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे जो है वो अनवांटेड मैसेज जो है, अनएथिकल मैसेज जो है वो ग्रुप में भेजते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहता है वो मेरा ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से भी मैं शेयर नहीं करूंगा। दूसरा, ये एथिक्स के खिलाफ भी होगा। मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता सकता हूँ कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट आज का वीडियो बनाने का ये हो गया। तो जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को जो है सारे बच्चों के पास होने चाहिए, सब बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, ताकि सबका मार्क्स जो है पेंडेमिक पीरियड में बहुत अच्छा आए और एक अच्छे मार्क्स के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या अच्छे मार्क्स के साथ आप अंडर ग्रेजुएट का जो आप फाइनल ईयर में है वो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो। तो मैंने पहले तो ये बता दिया कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो कल 6 तारीख है। कल रोल नंबर एग्जामिनेशन रोल नंबर 1 से लेकर के 80 तक के विद्यार्थियों का होगा एमकॉम का। 7 तारीख का 81 से लेकर के 160 तक होगा। उसी तरह 7 तारीख से बीकॉम भी स्टार्ट हो जाएगा। बीकॉम आपका गर्ल्स सेक्शन भी स्टार्ट होगा, बॉयज सेक्शन भी स्टार्ट होगा और एमकॉम चलता रहेगा। 7 जुलाई से आपके तीनों सेक्शन के बॉयज सेक्शन यूजी, गर्ल्स सेक्शन यूजी एंड पीजी सेक्शन जो है, तीनों सेक्शन के वाइवा चलेंगे, कंटिन्यू चलेगा। बाहर से कुछ एक्सटर्नल को बुलाया जाता है जैसा कि हर साल होता है। कुछ कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से आपका वाइवा लिया जाएगा। आपके नंबर मेरे पास आप सभी का व्हाट्सएप नंबर है। मैं खुद वीडियो कॉल जो है मैं वो जो भी गाइड, जो सुपरवाइजर, जो आपका जो एक्सटर्नल जो आएंगे वाइवा लेने, वो आपके नंबर पे खुद कॉल करेंगे। इधर वो किसी भी प्रोफेसर का नंबर से कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो सारे प्रोफेसर का नंबर आई थिंक सो कि आपके पास हो।
तो कल जो वीडियो कॉल जाएगा वो आप ग्रुप पे मैसेज जो है वो देखते रहेंगे, ठीक है। और जो यूजी वाले विद्यार्थी हैं वो भी जो है 10:30 बजे से 4 बजे तक जो है ग्रुप का मैसेज देखते रहेंगे। आपका कॉल कभी भी जा सकता है, तो कल 10:30 बजे से 4:30 बजे तक जो है वो मारवाड़ी कॉलेज के नाम पे आप करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म पे होगा एग्ज़ाम, और सारे विद्यार्थियों को मैं बता दे रहा हूँ यूनिफॉर्म जो है वो मैंडेटरी है। हाँ, अगर किसी कारणवश किसी का हॉस्टल में छूट गया है यूनिफॉर्म, तो कोई एक फॉर्मल ड्रेस जो है अच्छा सा पहन लेंगे, अगर किसी का छूटा है तो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म में ही नहीं रहे और कोई दूसरा ड्रेस पहन ले, तो ये नहीं। हाँ, अगर किन्हीं का छूट रखा है तो यूनिफॉर्म ड्रेस जो होते हैं, जैसे बॉयज़ है तो शर्ट पैंट हो गया, गर्ल्स है तो सूट हो गया, या उसके पास ब्लेजर है, शर्ट है, पैंट है, तो चलेगा, ठीक है ना। ये सब कंसिडरेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका अगर यूनिफॉर्म है, घर में अवेलेबल है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये तो हो गया इसका बात। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थी यूजी सेमेस्टर 6 का और पीजी सेमेस्टर 4 का, ये वीडियो को मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अपने फ्रेंड के पास। आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर जो प्रोजेक्ट के टाइम मैंने देखा था कि आप लोगों ने 20-20 लोगों का एक ग्रुप बना रखा था, तो सभी ग्रुप में ये वीडियोस को आप शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को ये बेनिफिट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन, मैं कुछ कंटेंट भी बताऊंगा। जैसे मैं एक टॉपिक को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, एक टॉपिक को मैं लेकर के डिस्कस करूंगा। जैसे मान लेता हूं कि कल एक टॉपिक होने वाला है रोल ऑफ रिजर्व बैंक इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। रोल नंबर 21 से लेकर के जिनका 40 तक है वो विद्यार्थी, या फिर 1 से लेकर के 20 तक एमकॉम में है, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर से पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। क्या रीज़न होता है कि व्हाई यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, आपने आरबीआई यही टॉपिक क्यों चुना, ये पहला क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर जो आप अपने शब्दों में देंगे, इसका बेनिफिट्स बता देंगे आप, तो वो आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है कि हाँ इसका ये बेनिफिट है या फिर इसका ये लैक है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से आप वो ड्रॉबैक्स को जो है पब्लिकली आप सबके सामने लाना चाहते हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, तो इसका ये बेस्ट आंसर होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एज अ, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब आप पीएचडी करने चले जाओ, क्योंकि मैं जब खुद पीएचडी में मैंने 3 बार ऐसे इंटरव्यू फेस किया था। जब मैंने सिनॉप्सिस प्रेजेंट किया था तब था, देन प्री सबमिशन, देन फाइनल सबमिशन, तो ये सारे क्वेश्चंस एकदम कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर जब मैं एमफिल कर रहा था, मास्टर इन फिलोसफी कर रहा था, तब ये 3 बार मैंने ये फेस किया। देन एमकॉम में भी मैंने फेस किया। यूजी में हमारे टाइम प्रोजेक्ट नहीं हुआ करते थे, तो यूजी में हम लोगों ने फेस नहीं किया, पीजी में मैंने फेस किया। मास्टर एमकॉम जिसको बोलते हैं, एमफिल जिसको बोलते हैं, मास्टर इन फिलोसफी में मैंने फेस किया। और साथ में पीएचडी जब मैं किया था तो उस टाइम भी ये फेस किया था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप टॉपिक क्यों चुने, आपका टॉपिक का चुनने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपका टॉपिक का क्या मीनिंग है, मतलब क्या है आपका टॉपिक का, ठीक है। जैसे मान लेते हो सभी टॉपिक का एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने बताया कि रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप अपने गाइड को आंसर देंगे, अपने एग्जामिनर को आंसर देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट क्या होगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आपका जो डिसर्टेशन जो बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये सारे का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मतलब आपका एम पूछा जाएगा। जैसे अगर आरबीआई है, रोल ऑफ आरबीआई, तो आपने कुछ ऑब्जेक्टिव चुना होगा, तो वो चीज़ से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होगा। देन इसके बाद अगर आरबीआई है या सेकेंडरीज मार्केट है या लेजिस्लेटिव चैलेंज इन ऑनलाइन शॉपिंग है, जो कल का टॉपिक होने वाला है, या इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस अप्रेजल इन पब्लिक सेक्टर है, कोई भी है, तो इस सारे का एक अपना फंक्शन होता है। जैसे आरबीआई का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आरबीआई, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक,
ठीक है। तो बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके गाइड एग्जामिनर जो है वो पूछ सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, मतलब सेकेंडरी मार्केट है तो सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट सेबी का क्या फंक्शन है, ठीक है। सेबी का हिरार्कीज क्या होता है, इसका पावर क्या होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पांचवा क्वेश्चन सॉरी, स्कोप ऑफ आरबीआई या स्कोप ऑफ योर टॉपिक, ठीक है। आपका टॉपिक का क्या स्कोप है, तो स्कोप है मतलब आपका टॉपिक का स्कोप क्या है, मतलब आप कितने एरियाज को आपने कलेक्ट किया है, या फिर आरबीआई का क्या स्कोप है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देन उसके बाद एक बात बता रहा हूं मैं, आरबीआई हो गया या फिर सेकेंडरी मार्केट हो गया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ये तो समंदर है ना। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक लिमिटेशन ऑफ स्टडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिमिटेशन मतलब हम ये लिमिट कर देते हैं कि हमने 200 लोगों से पूछा था, ठीक ना, हमारा स्टडी में ये लिमिट था, हम इसके बियॉन्ड जाकर के स्टडी ही नहीं किए थे। जैसे मान लेता हूँ मैं एक बात बताता हूँ, तो लिमिटेशन कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव जो है उसी को हम लोग लिमिटेशन में कन्वर्ट करते हैं कि ये हमारा लिमिटेशन है। जैसे हमने क्या किया था कि हम जो रोल बात कर रहे थे, तो सर माय लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इज ओनली रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज योर लिमिटेशन, कि सिर्फ आपने रोल पढ़ा है। बाकी आप आरबीआई तो बहुत बड़ा समंदर है आरबीआई, तो क्या आपने सब पढ़ा है? नहीं, हमने सब नहीं पढ़ा है, हमने बस एक लिमिटेशन से वो दिखाते हैं। देन इसके बाद आपका सोर्सेस क्या है, प्रोजेक्ट बनाने का सोर्सेस क्या है आपका, ठीक है। जैसे मेरे को जो पता चला था, मैंने ये बात सुन रखा था, ये बात बताना नहीं चाहिए बट मैं बता दे रहा हूँ, मैं लाइक मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है ना, प्रोजेक्ट बनवाया है 200-300 रुपया दे करके, 500 रुपया दे करके, 600 रुपया दे करके, ये मेरे को पता है, ठीक है। मैं आप लोग को डेमोलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट कभी भी काम करो तो अपने से बने, आप कहाँ से बनवाए नहीं बनवाए। देखो टीचर जो बनता है ना कोई भी इंसान, तो बहुत चीज़ सीख करके बनता है, तो वो मेरे को सब पता है कि आप किस थ्रू बनवाए, कहाँ बनवाए, नहीं बनवाए, बट मैं कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप बनवाए अच्छी बात है। तो सोर्सेज में आप ये मत बता देना कि नहीं फलाने को मैंने 500 रुपया दिया तो वो फलाने ने बना दिया। सोर्सेस मतलब ये नहीं होता, सोर्सेस कहने का मतलब होता है कि आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इसका क्या सोर्सेस है, मतलब आपने प्राइमरी डेटा सेलेक्ट करा, सेकेंडरी डेटा सेलेक्ट करा, इंटरनेट के माध्यम से आपने ज्ञान अर्जित किया, या बहुत सारी किताबें आपने पढ़ा, ठीक है। तो दैट आर दी सोर्सेस, ये आपका सोर्सेस होता है, ठीक है। जैसे अब आप बता दोगे कि प्राइमरी कलेक्शन हमने किया, डेटा जो है हमारा प्राइमरी कलेक्शन था, तो हम जा के लोगों से जा करके पूछे और उसके माध्यम से फिर हमने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, तो ये कभी नहीं आंसर देंगे क्योंकि ये पेंडेमिक पीरियड है, और पेंडेमिक पीरियड में लोगों से मिलना जो है वो सख्त मना है। तो तुरंत आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि फिर आपने ये कैसे किया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए ये चीज़ से आप बचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सोर्सेस में आप सीधा सा आंसर देंगे कि मैंने जब प्रोजेक्ट तैयार करा था तो मैंने कुछ बुक्स पढ़े थे, 2-4 बुक्स का नाम पढ़ लेंगे कि हाँ इस बुक इससे रिलेटेड ये बुक्स आती है मार्केट में। जैसे सेकेंडरी मार्केट तो आपने सेमेस्टर 5 में मैंने पढ़ाया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो वो बुक्स का नाम ले सकते हैं आप। आरबीआई आपका मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा होगा आपने, वो बुक्स की नाम ले सकते हैं, इंटरनेट का नाम ले सकते हैं, कोई वेबसाइट का नाम ले सकते हैं, ठीक है, या आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम ले सकते हैं, सेबी का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम ले सकते हैं। तो ये सारे आपके सोर्सेस होते हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। किसी का एनुअल रिपोर्ट हो सकता है, प्रोस्पेक्टस हो सकता है, कोई भी कंपनी जब कंपनी बनाती है तो उसका एक अपना प्रोस्पेक्टस होता है, तो ये आपका सोर्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। देन मेथड्स क्या यूज किया है, ठीक है। डेटा का कलेक्शन करने का जो मेथड है, आपने कौन सा मेथड से डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। आप इंटरनेट माध्यम से कलेक्ट किए, जैसे बहुत लोगों ने ग्राफ बनाया है, मैंने देखा है प्रोजेक्ट, आप मैक्सिमम लोगों का प्रोजेक्ट देख रखे हैं, ठीक है। किसी ने ग्राफ यूज किया, कहीं से कुछ आया है बार ग्राफ यूज किया, किसी ने टेबल यूज किया, कहीं पे किसी ने देखा, मैंने देखा कि एक बच्चे ने तो पूरा मेथोडोलॉजी टेस्टिंग कर रखा है, ठीक है। तो मेथड्स क्या है आपका, ठीक है, आप कैसे कलेक्ट किए, वो इंटरनेट के माध्यम से किए, टेलीफोनिक के माध्यम से किए, मेल के माध्यम से किए, क्वेश्चनार बनाए, गूगल फॉर्म आपने क्रिएट किया, क्या किया, ठीक है। व्हाट आर दी मेथड्स, या मेथोडोलॉजी क्या था आपका, सैंपल साइज कितना था आपका,
ठीक है, कि हमने 10 लोगों से पूछा, 30 लोगों से पूछा ये बात, 50 लोगों से पूछा और उसके बेसिस पे मैंने ये तैयार किया, तो ये सारे मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक और टॉपिक बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज रिव्यू ऑफ योर लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, ये भी पैटर्न क्वेश्चन है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहने का मतलब जैसे रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने इस पर काम किया होगा और उसी के आधार पे हम उसके आगे काम कर रहे हैं। तो आपने वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ कहाँ से उठाया, कौन कौन से ऑथर का उठाया, ठीक है, ये चीज जो है आप आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ फॉर कंप्यूटिंग। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ने, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो ये क्वेश्चन सिर्फ उसी विद्यार्थी से पूछा जाएगा जिसने टेस्टिंग करा है। जैसे मान लेते हो कि जिसने एवरेज निकाला है अपना, या बार डायग्राम में परसेंटेज निकाला है, तो कौन सा मेथड यूज किया। जैसे एवरेज ही है तो आपने सिंपल एवरेज यूज किया, वेटेड एवरेज यूज किया, तो कौन सा मेथड यूज किया है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे तो आपका लास्ट में फाइंडिंग्स क्या है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क का फाइंडिंग्स क्या था, ठीक है। जैसे आप मान लेते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल बात कर रहे थे, तो रोल में आपने क्या क्या पाया, ठीक है। और दूसरा चीज होता है कंक्लूजन्स, आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, या फिर अभी तक आपने क्या समझा है, वो निष्कर्ष जो है कंक्लूजन में चला जाता है। एंड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सजेशन जो है वो ये बताता है आपका कि हमने फाइंडिंग किया, हमारा कंक्लूजन था, अगर ये चीज हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारा और भी बेटर जो है हम कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, जो आप सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है। कि जैसे रोल ऑफ आरबीआई का मैं बात करूं, ठीक है, कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो 500 का नोट बनाई और 1000-2000 का नोट बनाई, बीच में 1000 का गायब कर दिया, ठीक है। तो इसके पीछे का अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि नहीं 1000 का लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, 2000 का जो है बंद कर देना चाहिए, ठीक है, 2000 का बड़ा नोट होता है, जो गरीब लोग होते हैं अगर वो लोग का 2000 पॉकेट से गिर गया, ठीक है, तो वो पूरा 2000 नुकसान हो गया, ये एक सजेशन हो सकता है। ये एक सजेशन ये भी सुधार, दूसरा नहीं ये बेटर है, अच्छा है, हमें 5000 का नोट लाने चाहिए। क्यों 5000 का नोट लाने चाहिए, क्योंकि 10-10 का नोट जो है वो फट जाता है, 5000 का नोट एक ही नोट बनाइए लेकिन उसका क्वालिटी बढ़िया कर दीजिए। 10-10 हज़ार का अगर मैं 10-10 रुपये का अगर 5000 का नोट बना रहा हूँ तो मेरे को रॉ मटेरियल ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं 5000 का एक नोट बना दूंगा, रॉ मटेरियल कम लगेंगे, तो हमारा जो पैसे बनाने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मनी, पेपर मनी, ठीक है, वो कम हो जाएगा। या फिर हम सीधा सा बात करें कि हम जो है ई मनी का यूज करें, मतलब हम प्लास्टिक मनी का यूज करें, हम बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करें, ठीक है, तो ये सारा सजेशन हो सकता है आपका, तो ये आपका सजेशन होगा। 14 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस का। तो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है, कोई भी एग्जामिनर सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। तो देखो बच्चे क्या है बिब्लियोग्राफी, क्या होता है पहले ये समझ लो। बिब्लियोग्राफी होता है, मैं जब ये प्रोजेक्ट बना रहा था तो मैंने ये किताब पढ़ा था, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी किताबें थी, अगर आपको इसका नॉलेज चाहिए तो आप ये किताब को प्रेफर कर सकते हो। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में एक ही किताब तो नहीं ना है, आपका रिलेटेड किताब जिसको आप नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन वैसे किताब जो आपका प्रोजेक्ट में यूज में आएगा, ठीक है, फ्यूचर में, तो वो होता है बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस होता है जहां से आपने वो चीज को उठाया, जैसे आपने कोई किताब से उठाया, कहीं से वेबसाइट से उठाया, डायरेक्ट जिसको आपने लिखा है, ठीक है, या कहीं का कोटेशन यूज किया है, तो वो होता है रेफरेंसेस, ठीक है, कि हाँ मैंने उससे यूज किया है, उस बुक से लिया है, उस बुक का ये पेज नंबर, उस चैप्टर का ये पेज नंबर से मैंने इस पैराग्राफ से ये कंटेंट को लिया है अपने प्रोजेक्ट में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब व्हाट आर द फ्यूचर एडवांटेज, मतलब आपने जो ये प्रोजेक्ट लिया है इसका फ्यूचर में बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे 15 क्वेश्चन अगर आप कवर अप कर लेते हो
तो आपके पास जो है सारे के सारे आंसर्स जो है, जब आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके जुबान में ये आंसर होंगे सारे के सारे, यही 15 क्वेश्चन के आसपास है। हाँ, अब ये भी जरूरी नहीं है इतना क्वेश्चन कर लोगे तो हो सकता है क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाता है ना, तो ट्विस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, आप क्या करेंगे, कल से वाइवा स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक शॉर्ट नोट एक अपने पास एक पेज में आप लिख लेंगे ये सारे का आंसर, 2-2 लाइन 3-3 लाइन हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, डजंट मैटर। अगर आपसे एग्जामिनर इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप आंसर इंग्लिश में देंगे, अगर हिंदी में पूछ रहा है तो आप आंसर हिंदी में देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश में पूछा लेकिन किसी विद्यार्थी को इंग्लिश बोलने में समस्या है तो आप उनसे पोलाइटली ये पूछ लेंगे, मे आई स्पीक इन हिंदी, ठीक है। तो अगर उन्होंने यस बोला, ठीक है, तो देन आप कैरी ऑन करोगे हिंदी में आंसर देने का, ठीक है। तो ये पूछ कर, ये नहीं कि अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछा तो आप हिंदी में बोले जा रहे हो, उसको नहीं, आप एक परमिशन ले लेंगे, ठीक है। ये एक एथिक्स होता है, ये एक अच्छा संस्कार होता है, ठीक है। और जब आप, दूसरा बात, कभी भी जब आप प्रोजेक्ट दे, ठीक है, वाइवा दे, तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल जो है रखे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है आपने बनाया है, प्रोजेक्ट आपका है, आप उसको पढ़े हैं, ठीक है। तो आप एक क्या करेंगे, इस टाइप से एक पेज लेंगे, ये पेज में आप शॉर्ट नोट लिख लेंगे क्वेश्चन आंसर करके, ठीक है। 1-2 बार उसको आप रीड आउट कर लेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो मैं पहले बना सकता था लेकिन किसी कारणवश जो है मैं नहीं बना पाया, ठीक है। वो कारण बताने की मेरे को नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा पहले बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो भागने वाले जो 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, यूजी के विद्यार्थी को बेनिफिट होगा। सिर्फ कल वाले जो बच्चे हैं जिनका 1 से लेकर के 80 तक है उनको थोड़ा कम समय मिलेगा, बट कोई नहीं बेटा, झंडे लोग वही गाड़ते हैं जिनको समय कम मिलता है, जिनको ज़्यादा समय मिलता है वो तो हमेशा पीछे ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा नींद में ही रहते हैं। भैया अब तो आएगा ना, कल आएगा ना, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मेन पढ़ाई तो होता है एग्जामिनेशन वाले रात में, ठीक है। तो आज रात में तो ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और भी कोई समस्या हो, ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज ऑफिस आवर में कॉल करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि रात में सवेरे में, मैं देखा सुबह 7 बजे कॉल आ जाता है, भाई तो 7 बजे कॉल आते हैं तो आदमी ब्रश करेगा, नहाएगा, धोएगा, तब ना आपका फोन उठाएगा, ठीक ना। आप सुबह कॉल कर देते हो तो मैं किसी को भी सुना दूंगा भाई। आप ऑफिस आवर में करिए, 9 बजे से 4 बजे तक करिए, 5 बजे तक करिए, चलेगा, ठीक है। अब 8 बजे करोगे रात में, 9 बजे करोगे तो ये अनएथिक्स होता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपने अपने पर्सनल वर्क होते हैं, ठीक है। तो आप ऑफिस आवर में करिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस आवर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका। अच्छा, और भी अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है, ठीक है ना, कोई परेशानी है तो उस चीज़ को आप पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि हल्का सा भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम ये कर दें, ठीक है, वो कर दें। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट जो का वाइवा जो है मैंने बता दिया है, यूजी का 7 तारीख से होगा, पीजी का अभी चलेगा कल से, ठीक है ना। जैसे जैसे रोल नंबर आपको दे दिया जाएगा, जैसे पीजी में मैंने आज शेयर कर दिया है, यूजी में भी कल मैं कर दूंगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप रिलैक्स मोड होकर के अपना प्रोजेक्ट को पढ़िए और वाइवा दीजिए, ठीक है। वाइवा में कॉन्फिडेंस लेवल अपना और बॉडी लैंग्वेज जो है वो सही रखेंगे। ये नहीं कि आप मुंडी हिला रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ आप अनएथिकल चीज आप कर रहे हैं, तो ये नहीं। बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम एज ए स्टूडेंट के जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब नहा धो करके बैठोगे, फ्रेश होकर के बैठोगे, ये नहीं कि जैसे क्लास में लेता हूँ कभी कभी तो मैं देखता हूँ कोई सोया हुआ है, कोई रोड में चल रहा है। मैं कुछ दिन पहले क्लास ले रहा था, कोई नालायक पोलियो ये कोविड सेंटर में है और दिखा रहा है कि सर देखो मैं कोविड सेंटर में हूँ। तो ये सब चीज़ थोड़ा अनएथिकल होता है, ठीक है ना। आप पर्सनल लाइफ में क्या करते नहीं करते हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप बागान जाते हो, आप गुल्ली डंडा खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, हमको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप जब एग्जामिनेशन होगा तो आप ऑनेस्टी जो है एज ए स्टूडेंट मेरे को दिखाई देनी चाहिए, एज अ वर्कर नहीं, एज अ लेबर नहीं, ठीक है ना। तो मतलब एज अ वो क्या बोलते हैं उसको, लोफर नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप से नहीं, आप एकदम सिंसियर रहेंगे,
आपके कॉलेज का सुंदर सा टाई है, बैच है, शर्ट है, पैंट है, तो ये सबको पहनिए, लगना चाहिए भाई कि हाँ आपने यूटिलाइज किया है, ठीक है ना। तो वो ऐसे भी आज वाइवा के बाद तो वो रिजल्ट में ही से पहने जाते हैं और शायद अब तो यूज़ भी नहीं आएगा, तो कम से कम यूज़ आ जाएगा। अच्छे से कपड़े से आप प्रेस करो वायर उसको, ठीक ना, फिर पहनो, लगना चाहिए कि हाँ मारवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ताकि एग्जामिनर जो आए उनको भी ये वो एक होता है ना फर्स्ट एंड लास्ट, वही एग्जामिनर, जो एग्जामिनर कल आने वाले हैं, कल वाइवा के लिए जो एक्सटर्नल आने वाले हैं, वही आपका पीएचडी में आपका कभी पल्ला पड़ जाएगा उनसे। और मैं बता दूं जितने भी हैं सब मेरे गुरु हैं, सब मेरे गुरु हैं। और मैं मतलब सौभाग्य देखो कि मैं उनके साथ बैठ करके वाइवा ले रहा हूँ। कभी कोई जमाने में मैंने उनको अपना वाइवा दिया था एज अ पीएचडी जब मैं कर रहा था या जब मैं एमकॉम कर रहा था, ठीक है। तो वो आपके साथ भी ये लागू होता है। तो आप अभी से सिंसियरिटी दिखाएंगे तो टीचर्स को ना बच्चों का चेहरा याद रहता है। कब याद रहता है? जब आपको वो याद कराने की शक्ति हो। तो आप ऐसे नहीं कि कोई नलायक टाइप का बदमाशी करके याद करा रहे हैं, आपके वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से, ठीक ना, प्रेजेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज से आपको टीचर्स आपको याद करते हैं कि हाँ वो विद्यार्थी था जो काफ़ी एकदम डिसेंट बच्चा था, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट में आप कॉरम को मेंटेन करेंगे। तो ओके, थैंक यू अगेन। आई रिपीट कि ये वीडियो जो है सभी बच्चों को शेयर करेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ हार्ड कॉपी, ठीक है। तो जो मैंने बताया है, ठीक ना, ये कोई ना मांगे मेरे से, क्योंकि मैं दूंगा ही नहीं पहली बार, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।